श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 45 पुस्तक है हमारी मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। हमारे गुरुजी भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही। काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114 चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। हिंस्रा ह्रीं मृदु क्रूरे धर्मा धर्मावरितान्विते यद्यस्य सोदधात् सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 29। यथर्तुलिङ्गान्यऋतवः स्वयमेवर्तुपर्यये स्वानिस्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। अध्याय 1 और श्लोक नंबर 30। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्। अध्याय 1 श्लोक 31। आज हम ये 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। तो मनु जी ऋषियों को सनातन धर्म बता रहे हैं और कैसे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रधान धर्म बताया है आत्मज्ञान की प्राप्ति। कितना आश्चर्यमय है ये देश, ये वेद भूमि, जहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहला धर्म, प्रधान धर्म आत्मज्ञान की प्राप्ति है और बाकी सारे जो क्रियाएं हैं वो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल संस्कार, मन को शुद्ध करने के साधन हैं। धर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति आदि जो है वो अविद्या के अंदर है, किंतु धर्म का मुख्य फल है कि वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है और आपको मुख्य धर्म आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन बनता है। ये अगर हम समझ जाएं बचपन में ही, हमको ये बात अगर समझ में आ जाए कि हमने जन्म किस लिए लिया है, हमारा जन्म किसी अल्लाह गॉड के किंगडम को, उनके राज्य को पृथ्वी पर बसाने के लिए नहीं है ताकि हम जन्नत में पहुंच जाएं। ना ही हमारा जन्म किसी चांस म्यूटेशन, तुक्केबाजी से हुआ है कि हम पहले अपने आप ही कार्बन थे और कार्बन से तुक्केबाजी से ही चीज़ें जुड़ती गई। ईंटों को फेंकते जाओ बिना किसी ऑर्डर के, बिना इंटेलिजेंस के, अपने आप वो ईंटें जुड़ते हम बन गए और वो ईंटें बोलने लगी और कुछ देर बोलेंगी और वापस वो कार्बन हाइड्रोजन बन जाएंगी। अर्थात लाइफ केवल मीनिंगलेस है, उसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं, हम एक एक्सीडेंट हैं। तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो फिर जब ये हमें पता चलता है हम वास्तव में परम आनंद रूप हैं, हम अपने हर क्रिया में जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है
कोई ऐसी क्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाती जिसका उद्देश्य आनंद ना हो। इससे ही समझ में हम आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम होते हैं वही हम ढूंढते हैं। हम स्वभाव से ही आनंद रूप हैं, लेकिन किसी हेतु के कारण हमारा आनंद खो गया है और हमें लग रहा है कि आनंद विषयों में है, और अब हम विषय के भोग के पीछे पड़ गए हैं ताकि हमारा आनंद हमें मिल जाए। और वेद आके क्या कहते हैं कि आपका आनंद आपका सत्य है, आप उस सत्य को जानिए। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में ही दुख निवृत्ति है। दुख आपका स्वरूप है ही नहीं, आप केवल सत होना, चेतन होना और बिना दुख के होना, ये आपका स्वरूप है। अविद्या के कारण आपके अंदर ये शरीर आ गया है, और शरीर भी लिमिटलेस होल, एक पुरुष का शरीर। कितना आश्चर्यमय अगर आप ये देखें कि ये सारी सृष्टि एक ही पुरुष है, तो कैसे एक चेतना, उसी ने अज्ञान के कारण बुद्धि का रूप लिया। एक बुद्धि, एक अहंकार अविभाजित, और उसी एक अहंकार की जो पंच महाभूत से सूक्ष्म से ये एक शरीर बना है। सारा जगत एक शरीर है, एक ही पुरुष का, और उसी के शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, केवल 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक ही मन है। और उसी के ये सारा सूक्ष्म शरीर है। फिर उन 5 जो तन्मात्र हैं, उनका और अहंकार का मिलके स्थूल शरीर बन जाता है, एक ही स्थूल शरीर, और उसी के अंदर अनेकता है। कल्पना से ये कितना बड़ा दृष्टि है। हम सब एक पेड़ हैं, उसके पत्ते, इसका मतलब हम उसके एक होते हुए भी हम हर पेड़ की अपने अपना पत्तों का अपना काम होता है, डाल का अपना काम होता है, जड़ का अपना काम होता है। स्वधर्म उसके शरीर के अंगों के अनुसार निश्चित होता है। ये स्वधर्म है। ये बताया जा रहा है कि कैसे आत्मज्ञान और स्वधर्म का संबंध है। आप अगर इस यज्ञ के अंदर आहुति देंगे, इसकी वृद्धि करेंगे, यज्ञ करेंगे, जैसा आपका जन्म हुआ है, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। ये यज्ञ आपको शुद्ध कर देगा, आपका पाप क्षय हो जाएगा, और आप इस यज्ञ के शरीर के अंदर जो इसका सत्य है उसको आप जान सकेंगे। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा स्वधर्म कहीं देखा है? कितनी बड़ी दृष्टि है। लेकिन हमारे भारत में इस सारे को कचरा समझ के बाहर निकाल दिया गया, और हम अब कार्बन हाइड्रोजन कर रहे हैं, या इसको रिलीजन बना के कह रहे हैं बस धूप बत्ती करेंगे लेकिन जिएंगे स्वेच्छाचार से, स्वधर्म नहीं करेंगे। कितना बड़ा हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। लेकिन बेचारे हम्टी डम्टी को तो कोई वापस नहीं ऊपर रख सके थे, लेकिन हम वापस अपने सनातन धर्म में लौटेंगे। देखिए कल की कक्षा में श्लोक में मनु जी ने बताया ऋषियों को, श्लोक नंबर 28 में, यत्तु कर्माणि यस्मिन् सहा
जिसके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उसको अपनी अपनी जाति, वेद ने अनेक जातियों के धर्म निश्चित कर दिए। अब जैसे जैसे जिसके जो कर्म हैं वो वैसी वैसी जाति में प्रवेश करता जाता है। तो एतेना प्राणी कर्म सापेक्षम प्रजापतेः उत्तम अधम जाति निर्माणम। ये बहुत बड़ी बात है। ना राग द्वेष अधीनम। इस सारी सृष्टि में न्याय है। जिसको जो शरीर मिला है वो उसने अपने कर्मों से कमाया है, इसलिए उत्तम और अधम जाति हैं, ऊंच और नीच है। ये जो हम ऊंच नीच के पीछे पड़ गए हैं कि ये जन्म में से ही ऊंच नीच कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? क्योंकि जिसने ऊंचे कर्म किए हैं उसको ऊंचा शरीर मिलेगा, और जिसने नीचे कर्म किए हैं उसको नीचा शरीर मिलेगा। ये ही धर्म है। लेकिन हमें कहा जा रहा है नहीं, बाजार, जन्म से हम सब बराबर हैं, बाजार में दौड़ेंगे फिर हमें ऊंचा और नीचा होगा। ये वेद के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। यही हमें जीवन को चूहा दौड़ बना रहा है। तो आज के श्लोक में उदाहरण दिया जाता है। देखिए, हिंस्रा अहिंस्रे, मृदु क्रूरे, धर्म अधर्मौ, ऋता अनृते। कैसे ये जोड़े हैं? कोई अन्याय नहीं है। हिंस्रक, हिंस्रम, जो हिंसा करने वाला कर्म है जिसका, जैसे सिंहादेह तो सिंह है, लायन, उसका क्या कर्म है? करी मारणम, हाथी को मार देना, आदिकम। और इसकी तुलना में अहिंस्रम, हिंसा नहीं करने वाला, हरिणादेह, हिरण है। तो अब ये क्या बात है? एक भगवान जो है परम सत्य, एक वही परम सत्य जो निर्गुण है, पुरुष है। इस सारी सृष्टि का एक ही सत्य है, स्वप्न रूपी सृष्टि। आप उस स्वप्न में एक शेर देखते हैं, सिंह, और दूसरा वहाँ पर बड़ा एक हिरण देखते हैं। एक ही स्वप्न की आत्मा, एक जगह हिरण बनी हुई है और एक जगह वो सिंह बनी हुई है। सिंह जो है हाथी तक को खा रहा है और हिरण घास खा रहा है, इतना कोमल दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो यही दिखाया है। इसके अंदर जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार इसको प्राप्त कर रहा है, शरीर को प्राप्त कर रहा है। मृदु, दया प्रधानम। अब कौन होता है दया प्रधानम? विप्रादेह, एक विप्र जो ब्राह्मण शास्त्र आदि अध्ययन करके शुद्ध हो जाते हैं, वो अपने, उनका स्वभाव से ही दया उनका स्वभाव है। और क्रूरम, तो क्रूर कौन होता है? क्षत्रियादेह, क्षत्रिय का स्वभाव क्रूर है, उसको मारना काटना ये सब उसका स्वधर्म है। तो क्रूर स्वभाव के क्षत्रिय होने लगे, मृदु स्वभाव के ब्राह्मण होने लगे। कैसे? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। फिर क्या है? धर्म अधर्मौ। अब बताइए, देखिए जरा, धर्म वो किसको कहते हैं? यथा ब्रह्मचारी आदेहे गुरु शुश्रूषा आदि। तो ब्रह्मचारी का धर्म है कि वो गुरुजी जो अहेतु की कृपा करने वाले हैं। आजकल के बाजारू गुरुजी नहीं हैं, वो साक्षात नारायण स्वरूप हैं, वेद को जानने वाले हैं। ऐसे गुरुजी की वो सेवा की इच्छा से उनको शुश्रूषा, उनसे सुनना है, तो स्वार्थ नहीं, उनसे कृतज्ञता के प्रति होके उनकी सेवा करें। अधर्म क्या होता है? देखिए, तथा तस्य एव, वो ब्रह्मचारी जिनके लिए ये है कि वो तपस्वी होके गुरुजी की सेवा करें, और वो क्या करें? मांस मैथुन सेवनम,
अगर करने लगते हैं तो वो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए अधर्म है। तो ये जो धर्म और अधर्म बनाया गया है, ये इस प्रकार किसी ब्रह्मचारी में सीधा ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है, किसी में अधर्म देखा जाता है, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं। ठीक है, कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं। अब आगे उनके पास स्वतंत्रता है। मनुष्य के जन्म में आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन सिंह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो अपने को बदल लें। ये बात समझ में आई? तो धर्म अधर्म में हमारे पास विकल्प है। आगे, ऋतम सत्यम तच्च प्रायेण देवानाम। तो ऋतम क्या होता है? सत्यम। और ये किसका स्वभाव है? देवताओं का। आजकल हम लोग देवता लेते हैं तो हम कहते हैं वो तो अप्सराओं के पीछे घूमने वाले। कैसे देवताओं की निंदा की जाती है, और देवता इतने महान हैं कि सदा सत्यवादी। प्रायेण लगाया, बीच में कहीं कहीं एक आध कहानी आती है जहां वो अपने स्वभाव के विरुद्ध भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार अनृतम, सोचिए कौन होगा जो झूठ बोलने वाला है, देख के हमें लज्जा आएगी। असत्यम तत्प्रति प्रायेण मनुष्यानाम, ऐसा स्वभाव अधिकतर मनुष्यों का देखा जाता है कि वो असत्यवादी होते हैं। तो ये कैसे कह दिया कुल्लू को भट्ट जी ने? यथाच श्रुति ही, स्वयं वेद ही ऐसा कह रहे हैं। सत्यवाचः देवाः अनृतवाचो मनुष्याः, ये वेद की श्रुति है। सत्य वै देवा अनृतम मनुष्याः। शुक्ल यजुर्वेद में से शतपथ ब्राह्मण प्रथम कांड प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण सूक्त 4 में से लिया गया है। तो इसलिए अब ये वेद से हमें पता चलता है कि कैसे देवताओं का स्वभाव क्या है और मनुष्यों का स्वभाव क्या है। फिर तेषां मध्ये यत् कर्म स प्रजापति सर्गादौ यस्य आधारयत सृष्टि उत्तर कालम, जैसा सृष्टि के आदि में उन्होंने अपने अपने कर्म के अनुसार उन्होंने ये बना दिया, तो बस सृष्टि के बाद भी जो जो जीव है वो उसी प्रकार उसी जाति के अंदर प्रवेश करने लगा। तो अगर शेर का स्वधर्म ऐसा बना दिया कि वो हिंसा करेगा, तो आगे भी शेर ऐसा ही रहा। ठीक है, तो सह तत्एव कर्म प्राक्तन अदृष्टत्वात् स्वयमेव भेजे। तो पहले जो उन्होंने कर्म किया है वो अदृष्ट है, उसके वशात अदृष्ट के वश होते हुए स्वयं ऐसे ऐसे स्वभाव को प्राप्त होने लगे। कैसे? उदाहरण दिया जाता है, यथा ऋतुलिंगानि यथा वसंतानि आदीनि ऋतवः। जैसे वसंत आता है तो क्या होता है? ऋतु चिन्ह, चूत, मंजरी ऐसे पेड़ हैं। आदीनी, वो उससे जैसे ऋतु का क्रम है, स्वकार्य अवसरे, अपना कार्य करने का अवसर आने पर स्वयं एव आपनुवन्ति, फूलों से भर जाते हैं। तथा देहिनः अपि हिंस्रादीनि कर्माणि। ठीक है, जैसे ये ऋतु स्वयं ही ऋतु के क्रम से स्वानि स्वानि आपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः, तो देही भी अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये समझना है। ठीक है, तो आगे लोका नाम तो वृद्धि अर्थम, भूरादि नाम लोका नाम बाहुल्य अर्थम। तो भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार 3 जो लोक हैं, तो भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, उन लोकों की बाहुल्य, उनमें वृद्धि हो। तो क्या किया उसके लिए? मुख बाहु रूप आदिभ्यः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रान यथा क्रमम निर्मितवान। और मनुष्यों को भी
उन्होंने 4 मुख्य स्वभाव में बनाया। और ये भी वेद भूमि में पाए जाते हैं। भारत की वेद भूमि में जन्म लेना दुर्लभ है। ये नहीं कि कोई अमेरिकन इत्यादि भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा, यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये वेद भूमि का धर्म बताया जा रहा है कि यहाँ तो ब्राह्मण आदि भी सायं प्रातः अग्नौ आहुति। तो आदि भी माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मुख्य में यज्ञ का अधिकार है। तो जिनको अधिकार है वो सुबह और शाम अग्नि में आहुति देते हैं। प्रक्षिप्ता वो आहुति सूर्यम उपतिष्ठति, वो आहुति जो है सूर्य नारायण ग्रहण करते हैं। और सूर्यात वृष्टि ही, और सूर्य नारायण जो हैं उनके कारण, उनके अनुग्रह से जब वो तृप्त होते हैं तो वो वृष्टि के हेतु बनते हैं। वृष्टि से अन्न आता है, अन्नात प्रजा बाहुल्यम, उस अन्न को प्रजा खाती है तो उससे शुक्र आदि बनते हैं और उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है, श्रेष्ठ प्रजा। ऐसा ये सृष्टि का क्रम है। ये फिजिक्स नहीं है, साइंस नहीं है, इसके पीछे देवताओं की तुष्टि बताई जा रही है। तो कैसे जब देवताओं को तुष्ट करते हैं तो देवता हमें तुष्ट, हमारी वृद्धि करते हैं। ये एक यज्ञ क्रम बताया जा रहा है, ऐसे इसको समझना चाहिए। वक्ष्यति च, आगे मनु जी स्वयं इसी बात को श्लोक में कहेंगे। अग्नौ प्रास्ता आहुति सम्यक आदित्यम, ऐसे यही बात अध्याय नंबर 3 और श्लोक 76 में कही जाएगी इत्यादि। तो दैव्या च शक्त्या मुख आदिभ्यः ब्राह्मण आदि निर्माणम न विशंकनीयम। तो कोई लोग कहते हैं भाई बताओ, मुंह के अंदर से कोई जन्म हो सकता है किसी का? मुख से ब्राह्मण आ गए, ये क्या पागलपन है? ये आप इसको समझिए, इसमें तात्पर्य है। माने स्वयं जो अगर पूरे आत्मा में से स्वप्न निकल सकता है तो मुख में से ये क्यों नहीं निकल सकता? ये अविद्या शक्ति से सारा कुछ एक स्वप्न की तरह निर्माण बताया जा रहा है, इसलिए इसको शंका नहीं करना, इसमें वेद प्रमाण है। ब्राह्मण अस्य मुखमासीत, ये ऋग्वेद में और यजुर्वेद में पुरुष सूक्तम दिया गया है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।